तो राजनीतिक पार्टियां तैयार है, चुनाव आयोग तैयार है और चुनावी बिगुल आज बज जाएगा। जैसे ही आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावों की तारीखों का ऐलान करता है बिहार में, तो आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद सरकार कोई जो है लोक लुभावन घोषणाएं नहीं कर पाएगी। तो चुनावों से ठीक पहले सरकार ने, खासतौर पर बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी, दोनों ने जनता के लिए अपना खजाना खोल दिया। महिलाओं के लिए कई योजनाएं लॉन्च की गई, लोक लुभावन वादे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इन वादों पर कितना भरोसा करती है जनता, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या चुनाव एक चरण में होगा या 2 चरणों में होगा, चुनावों की टाइमिंग क्या रहेगी। राजनीतिक पार्टियों ने छठ पूजा के ठीक बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान करने का बात कही है, मांग की है, मतलब तारीख रखने की बात की है, क्योंकि कई सारे लोग गांव जाते हैं ताकि वो भी वोट डाल पाए। राजनीतिक पार्टियों की ये दलील है, लेकिन असली मुहर जो है चुनाव आयोग लगाएगा। लगातार चुनाव आयोग बिहार का दौरा कर रही थी और वहाँ राजनीतिक दलों के साथ भी चुनाव आयोग की बैठक हुई है। वोटर लिस्ट को लेकर के जो कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गया है। एसआईआर के बाद अब नया लिस्ट सामने है। 47 लाख मतदाता जो 2024 के लोकसभा चुनावों में थे, उनके नाम कट गए हैं किसी न किसी कारण से। किसी की मृत्यु हो गई है तो कोई उस पर्टिकुलर एड्रेस पे नहीं रहता है। लेकिन आज चुनावी तारीखों का ऐलान है। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार है। सीटों के बंटवारे को लेकर के इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में भी रस्साकसी का दौर जारी है। किसी को पता नहीं है अभी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बातचीत का दौर लगातार जारी है। ऐलान के बाद बिगुल बज जाएगा, लेकिन जनता क्या नीतीश सरकार पर एक बार फिर भरोसा करती है, प्रधानमंत्री मोदी के वादे पर भरोसा करती है, जो भी काम उन्होंने किया है बिहार के लिए और राज्य सरकार ने काम किया है, या फिर जो विपक्षी गठबंधन अपना दावा ठोक रहे उनके दावों को जनता तवज्जो देती है। इसके लिए आपको चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा।